Dear students, I welcome you all. Now we shall see this question of simple harmonic motion. What is the question? The question is the time period of a particle in simple harmonic motion is equal to the smallest time between the particle acquiring a particular velocity v. The value of v is okay. हमें वो velocity बतानी है particle की जो कि सबसे कम टाइम पीरियड वाले सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हो सकती है और उस वैल्यू की उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है और हमें ऑप्शंस दे रखे हैं वी मैक्स, ज़ीरो, बिटवीन ज़ीरो एंड वी मैक्स और बिटवीन ज़ीरो एंड माइनस वी मैक्स। ओके, अगर हम वेलोसिटी और टाइम पीरियड का रिलेशन लिख दें बच्चों तो ये गुत्ती हमारी आसान हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी किसके बराबर होती है? जो वेलोसिटी हम लिखते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बात समझ में आती है? ओके, व्हाट इज द ए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए इज द एम्पलीट्यूड, एक्स इज एनी वैल्यू ऑफ द पोजीशन और द डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज दिस ओमेगा? ओमेगा इज the angular velocity in radian per second. What is the value of v? It is instantaneous velocity v. क्या बात समझ में आती है? ओके, तो velocity और ओमेगा के बीच में रिलेशन है। नाउ अगर हम इसको टाइम पीरियड में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होगा? प्लस माइनस को इग्नोर कर दें बच्चों, तो 2 पाई बाई टी। बात समझ में आई? और ये आपके v आ गई, ये आपके a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से समझिए, सारी चीजें कांस्टेंट रखी जाएं, इसको मिनिमम कर दिया जाए। इसको क्या कर दिया जाए? इसको मिनिमम कर दिया जाए तो ये कौन सी वेलोसिटी आएगी? ये मैक्सिमम आएगी। क्या बात समझ में आती है? तो हेंस दिस v इज इक्वल टू v मैक्स। बहुत ही सिंपल सा बच्चों एक्सप्लेनेशन है इसका। इसके अंदर और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा? ए आंसर होगा v मैक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। ऐसे और भी क्वेश्चंस लगे हुए हैं, पूरी की पूरी पीडीएफ तैयार है, उस पीडीएफ से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।